मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति है, महेश दास है। मैं 2014 से गुरुजी के शरण में आ गया हूँ और गुरुजी से जुड़ने के पहले मैं राधा स्वामी सत्संग में था। राधा स्वामी सत्संग पॉइंट सुब्बी का सेक्रेटरी था। लगभग 5-7 वर्ष तक सेक्रेटरी रहा। मेरे साथ काफ़ी संगत जुड़ चुकी थी, किंतु मेरे से पहले मेरे मंझले भैया जुड़े हैं। उसका कारण ये था कि वो एक गैर इरादतन हत्या के मामले में वो जूझ रहे थे। हमारी ट्रैक्टर थी, ट्रैक्टर पलट गई थी, उसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चा जो था ट्रैक्टर से नहीं मरा था, बच्चा दबा हुआ था ट्रैक्टर में। मोहल्ले के लोग दौड़े और उस ट्रैक्टर को ट्रेन भर के उठाने का प्रयास किया। जैसे सब्बल से ट्रेन भरे तो ट्रैक्टर तो उठा, लेकिन उनकी सब्बल छूट गई और बच्चा दब गया और उसी समय उसकी मौत हो गई। हमारे ऊपर इन लोगों ने, जिनका बेटा था वो पुराना दोस्त था लेकिन वो दुश्मन बन गया, और हमारे ऊपर आरोप लगा कर के इनको, मेरे बेटे को जबरन चढ़ा करके ट्रैक्टर को कुचल दिए। मुकदमा चलते चलते हम मुकदमा हार गए। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया कि आप लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाए हैं और ट्रैक्टर में बैठाने का पावर नहीं था, क्योंकि ये कृषि वाहन है, कृषि उपकरण है। तो इसके चलते हम जो है वो केस हार गए और हमको, हमारे भाई साहब को 1 साल की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर हमें सजा पूरी नहीं करते हैं तो 1000 और अर्थदंड से दंडित किया गया था। तुरंत जमानत हुई, फिर से अग्रिम जमानत लेकर के ये चलता रहा, लेकिन उनको जेल जाना था। हमारे वकील साहब थे मुन्नू चौबे जी, जो कटनी के टॉपर वकील थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं वकील हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं बचा सकता। मैं काफ़ी प्रयास किया, 5 मजिस्ट्रेट बदले, पर यह था कि अब जेल जाना है। वकील साहब हमारे कहते थे मजिस्ट्रेट से कि भाई साहब, मजिस्ट्रेट से बोलते थे कि अभी गर्मी है, ठंडी थोड़ा सा और ठंडी होगी, उन्हें जेल भेजना ही है। इस तरह से वो टहलाते रहते थे, टाल रहे थे आपकी बात, टाल रहे थे मजिस्ट्रेट की बातों को। एक दिन वो, उनको लगा कि अब मुझे जेल जाना है। पूरे गांव के लोग उनको ताना मारते थे, पूरी रात नहीं सोते थे। मैं भी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज सतना में टेक्नीशियन था, मैं वो अकेले थे। पूरी रात टीवी खोल के देखा करते थे, समय पास करते थे। धोखे से वो साधना चैनल में उनका वो चैनल लग गया और इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में लोग अपनी व्यथा बता रहे थे और उनकी व्यथा कैसे दूर हुई ये भी बता रहे थे। तो मंझले भैया ने सीधे मोबाइल उठाए और सीधे उसी नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा था टीवी में, उस नंबर को लगाए। बात हुई तो बोले भगत जी आप आओ। उस समय गुरुजी इस जेल लीला में नहीं थे, आश्रम में थे। बोले कल आपको हम बताएंगे। कल दूसरे दिन बताया गया कि आप सत्संग घर आओ, नामदान लो, इसके बाद आप गुरुजी मालिक मदद करेंगे। बोले मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं राधा स्वामी सत्संग में 20 साल से हूँ, भारी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इजाफा नहीं हुआ। मैं जब ही आपके यहाँ आऊँगा जब मेरी ये व्यथा दूर होगी। तीसरे दिन पेशी थी। जब पेशी में गए तो वह 1 महीना बाद थी। उनके चिट में लिखा था कल परसों की पेशी है। वकील साहब के पास है उनकी जो डायरी थी, उसमें भी लिखा था कि कल की पेशी है। बाबू के पास गए, क्योंकि 10-12 साल से केस लड़ रहे थे, सब उन्हें पहचानते थे। बाबू से बोले कि मेरी फाइल ऊपर लगा दीजिए। बोले हाँ शिव प्रसाद आपकी फाइल ऊपर है, आज आपकी पेशी है। लेकिन जब वो गए तो 1 महीना बाद पेशी थी। वो घर आए और उनको लगा कि यार कुछ करिश्मा तो हुआ। जिस दिन 1 महीना बाद जब वो गए तो 1 दिन पहले गए तो दूसरे मजिस्ट्रेट की चिट लगी थी, और जब वो पेशी में गए तो दूसरे मजिस्ट्रेट बैठे थे। मजिस्ट्रेट देखा
बोला क्यों शिव प्रसाद, तुम जिंदगी भर केस लड़ते रहोगे क्या? बोले क्या करें साहब? बोले जाओ अपने वकील को बुला के लाओ। और जब वकील साहब गए, वकील साहब से बोले क्यों वकील साहब, इन्हें जिंदगी भर केस लड़ाते रहोगे? बोला मेरा ये रोजी रोटी है। बोला बहस करना है तुम्हें कि नहीं? बोला कर दूंगा साहब। तुरंत बहस किए, जैसा उनसे बना, और 3 दिन के बाद वो बाइज्जत बरी हुई। जब मेरे गांव देवरा कला आए, मैं देवरा कला में प्रधानाचार्य हूँ सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं बोला भाई साहब, वकील साहब वाकई में बहुत होशियार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपनी सारी घटना बताई कि वकील साहब कोई होशियार नहीं है, होशियार संत रामपाल जी महाराज हैं, जो जिन्होंने हमारी सजा को, जो सूली की सजा को कांटों में बदल दिए, कांटा भी नहीं लगा। मैं प्रभावित हुआ, बोला भैया मैं भी चलूंगा। मैं गया, गुरुजी से प्रथम नाम लिया। इसके बाद 2017 में मेरे पुराने कुचले पाप थे, जिनके चलते या मेरी उम्र ही पूरी हो चुकी रही होगी, 31 जनवरी को, आज के ही दिन, 31 जुलाई को मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। जब मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ, मुझे नहीं मालूम था, नहाते नहाते मैंने 1 लोटा पानी डाला और उसी समय मुझे हेमरेज हो गया। मैं एकदम विकलांग हो गया। मैं कपड़े तक बदल पाने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। मैं सोचा क्या हो गया, बड़े मुश्किल से बिस्तर तक गया, घर में बुलाया, आए और तुरंत एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर विनोद सर के यहाँ। डॉक्टर साहब मेरी दवाई की, मैं शाम को ठीक हो गया। मोटरसाइकिल से आ गया घर, शाम के टेबलेट खाया और सुबह 6 बजे पुनः दूसरा झटका आया। पूरी तरह से मैं धराशायी हो गया। मुझे कटनी ले गए, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, 3 दिन वहाँ रहा। इसके बाद डॉक्टर चांडक के यहाँ ले आए, वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं मिला। 3 दिन डॉक्टर चांडक के यहाँ रहा। इसके बाद सैलवी हॉस्पिटल जबलपुर ले गए। जबलपुर सैलवी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मेरे परिजनों को बैठाया। अब बोले ये कभी ठीक नहीं होगा, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, या कोमा में चला जाएगा, या पागल हो जाएगा, या पैरालिसिस हो जाएगा। 3 ऑप्शन है, इसके अलावा ठीक ठाक नहीं रहेगा या कि मर जाएगा। मेरी जीवन संगनी मुझे नागपुर तुरंत ले गई। नागपुर में भर्ती हुआ डॉक्टर चांडक हॉस्पिटल में। वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे परिजन घर से आए, बोले तुम्हें ये भूत लगा है, कोई कहता तुझे जिन्न लगा है, कोई कुछ इस तरह से बताते रहे, तेरे मेरे की बातें होती रही। इसके बाद लता मंगेशकर के ले गए। ये कौन है सर? वहीं से डॉक्टर चांडक के यहाँ से मुझे निकाल करके लता मंगेशकर में लगाए। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ दिए कि अब इतना पैसा लगेगा इसमें, इसके पास इतना पैसा भी नहीं है, सांप भी मर जाए, लाठी भी टूटे, लोग के बिना कहे कि इन्होंने दवाई नहीं कराया और मर जाए, कौन वो करेगा। जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए तो मेरे प्राण निकल रहे थे। तो मेरी जीवन संगी बोली कि कितना पैसा लगेगा, हम पूरी संपत्ति कुछ देंगे पर अच्छा डॉक्टर को बताओ। और बहुत डांटी मेरे भाइयों को। एक वकील साहब थे हमारे, मेरे साड़ू भाई, यहीं से घर में रहते हैं, BL प्रजापति, वो भी थे। बोले यहाँ तुम समोसा खा रहे हो, समोसा खाने का वक्त नहीं है। हमारी इस व्यथा को एक एम्बुलेंस वाला सुन रहा था, बोला मैं चलो ले चलता हूँ। उस एम्बुलेंस में बैठाया और ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ले गए। ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ मेरा इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने बोला इसका ऑपरेशन होगा। मझले भैया मेरे जो पहले से गुरुजी से जुड़े थे, वो पैसा समेट के लाए थे घर से, और ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाने ही वाले थे। बोले पैसा देख लें। जब पैसा देखे, सब लोग अपना अपना पैसा निकाले के इकट्ठे करके देख लें, पैसा तो लगना है। और जब देखे तो जेब में कोई पैसा नहीं था। वो पसीना पसीना हो गए। तुरंत उन्होंने आश्रम फोन लगाए। उनके पास वो भक्ति बोध थी, उसमें नंबर पड़े थे। वहां से
ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि अपने सिरहाने पे अपना पेंट रखो जिस पे पैसा था और दंडवत करो। तो बोला भगत जी यहाँ पूरा हॉस्पिटल है, कहेंगे कैसा आडम्बरी व्यक्ति है। इस बात को सोचते हुए हमारे एक डॉक्टर भाई हैं, आजकल वकील हैं, उनसे भी नज़र बचा करके और उन्होंने ऐसा किया। हमारी सासू माँ, हमारी मैडम, सब लोग रहे। मुझे तो पता नहीं, मैं तो कहाँ पे दंडवत की? ये नागपुर की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर में। उस पेंट को सिरहाने रख के और दंडवत किए और दंडवत करने के बाद बोले भाई जहाँ हो पैसा तो आ जा, और ऐसा कि तो सारे पैसा गिर गए धरती पे। इसके पहले सब लोगों ने देखा और वो पर्चियाँ थी, कुछ सिक्के थे, वो भी सब नीचे आ गए। इस बात को देख के मेरी सासू माँ काफी आश्चर्यचकित रही। ये तो मतलब जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार थी। तब इतने लोगों ने चेक कर लिया आपकी पैंट को, जिसमें पैसे थे लेकिन पैसे नहीं थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को आपने दंडवत किया। इसके बाद में जो है तो उस पैंट से पैसे, लगभग कितने पैसे निकले होंगे सर? लगभग उसमें 25,000 थे, पूरे 25,000 की गड्डियाँ थी, वो पैसे निकले। आज जो मेरी बात को सुन रहे हैं भगत समाज, हो सकता है इसका विश्वास उनको ना हो, पर बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और जब पैसा मिल गया, डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका ऑपरेशन नहीं होगा, बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। ये भी मतलब चमत्कार पे चमत्कार। एक तो पैसे गिर गए, उसके बाद में पैसे मिल गए, इसके बाद में ऑपरेशन भी बिना मतलब होना ही नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी। और मालिक की दया से मैं बगैर ऑपरेशन के 15 दिन आईसीयू में रहा। 15 अगस्त मेरा यहाँ मनाया जा रहा था, टेलीकास्ट मेरा डायरेक्ट हुआ, क्योंकि मैं प्रधानाचार्य तो हूँ लेकिन साथ में ग्रामाचार्य भी हूँ। सभी लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं, तो सब लोगों की निगाह मेरे तक थी। डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आज भारत आज़ाद हुआ है, आज मुझे आज़ाद नहीं करेंगे क्या, मुझे जाने दो। बोले नहीं साहब, आपको हम 3 दिन जनरल में रखेंगे। 3 दिन जनरल में रखने के बाद में 14 अगस्त के दिन लोगों ने इस तरह से अफवाह उड़ाई कि मेरी डेड बॉडी आ रही है। मेरा कॉन्डोलेंस मना लिया गया पूरे स्कूलों में, मेरा संकुल में सारे लोग, पूरे गांव के लोगों ने रोया, मेरे बच्चे रोए। लेकिन मालिक ने मुझे मेरी अवस्था बढ़ा दी, मेरी आयु बढ़ा दी और मैं आया। ठीक 15 दिन रुकने के बाद, 15 दिन के बाद मुझे बुलाया गया था हॉस्पिटल में। मेरा दूसरा हेमरेज हो गया। पहले एक नस का हेमरेज हुआ ब्रेन का, दूसरी ब्रेन भी हेमरेज हो गई। अब जब मैं नागपुर मुझे ले गए साहब, तो पूरा हॉस्पिटल के डॉक्टर जितने सब आ गए, बोले जी कैसे रहा है, इसकी दोनों नस ब्रेन चोक है और जी रहा है। उस समय मेरे पास हमारे जो भाई साहब गए थे, उनके पास सिर्फ 12,000 था, मेरी डेड बॉडी लाने के लिए पैसा नहीं था। तो डॉक्टरों ने बोला आप पैसे की चिंता मत करो, हम इनका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ऑपरेशन इसका कोई इलाज नहीं है। जो क्लाट जम चुका है मस्तक में, अगर इस क्लाट को नहीं निकालते तो हो सकता है कैंसर बन जाए। इसलिए इस क्लाट को निकालेंगे। जो रक्त जम चुका है, उस जमे हुए रक्त को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पैसे की आप चिंता मत करो, पैसा मिल जाएगा। और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, सफल ऑपरेशन हुआ। और फिर 15-20 दिन तक मैं आईसीयू में रहा। इसके बाद डॉक्टर ये बोलते थे कि इसको कभी अकेले बाथरूम तक नहीं जाने देना, कहीं अकेले नहीं छोड़ना। मेरी मैडम से बोले, जब मेरे टाँका खुलने के 10 दिन बाद में जब गया, तो लच्छेदार तो बात करता हूँ, तो डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान हैं। तो डॉक्टर बोला, सुरेश सुंडे सर, बोले देखिए भाई साहब, आपका मैंने कोई इलाज नहीं किया, आप ज्यों कहते हो हैं। मैं 25 साल से इस हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा मरीज मुझे नहीं मिला। एक हेमरेज हो तो चलेगा, लेकिन दोनों हेमरेज हैं। अब वो जैसे उन्होंने एक डायग्राम बनाया अपने टेबल पे, बोले साहब ये रोड बना है, बीच में पुल था, पुल टूट चुका है, लेकिन बस ने बाईपास बना के दौड़ रही है। इसी तरह से जो आपकी मेन पुल है, जहाँ से मेन रिलीज जाता है, वो तो ब्लैक हो चुका, चोक है। मैंने कुछ नहीं किया, क्लाट जो था उसको निकाला हूँ। लेकिन ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आप जिंदा हैं,
ये जो आपका ब्लड है कहीं से बाईपास बना लिया है और आप जी रहे हैं। इसलिए आपका हमने कोई इलाज नहीं किया। ये जितना भी है ये बहुत बड़ा करिश्मा है। ये मैं डॉक्टर होने के बाद भी ऐसा कह रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी हुआ ये गुरु जी की कृपा से हुआ। ये पूरा चमत्कार उन्हीं की कृपा से हुआ। और उनके तो इतने बड़े बड़े मेरे साथ चमत्कार हैं, पूरा दिन अगर मैं चाहूँ तो उस चमत्कार को मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। बीच में जब मैं नागपुर से आया तो मुझे स्टोन हो गया, पहले से स्टोन था। इसके बाद ये स्टोन फिर से दर्द करने लगा। तो मैं बोला कि मेरे तो पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। बोले आप तुरंत भागो। नहीं, आपको जब दर्द होता है तो आप बिल्कुल कब बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो। मैं बिस्तर में लेटा था। मेरी पत्नी से उनकी बड़ी बहन बोली कि आप जब देखो तो गुरु जी को दुनिया की व्यथा दूर करते हैं और आप भी इतनी भक्ति करते हो और आप के साथ इस तरह से हो रहा है। तो वो मुझे डांट मार रही थी। 10 लोग बैठे थे, मैं करा रहा था। तो इतना सीन था कि मैं दरवाजा को पकड़ के ऐसे खड़ा था। एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ भगत जी कि जैसे वो स्टोन निकल के भाग गया, वो एकदम ठीक हो गया। सासू माँ आई, बोले क्यों भैया क्यों नहीं तैयार होते? तो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज तक मुझे किंचित भी दर्द नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कृपा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की है। वो उन्हें हम मानव समझे, हमारी बहुत बड़ी मूर्ता है। वह साक्षात परमात्मा है। रामपाल जी कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए और दोई कर सोई जाने जिन्हें पूरा ज्ञान न होए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो साक्षात परमात्मा है। वो हमें इस दुनिया से, इस आडंबर से निकालने के लिए आए हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप आओ और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद।